नमस्कार दोस्तों, एसएससी जेक जुगाड़ में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी हो, लगभग उसमें एक क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है कि पृथ्वी दिवस कब आता है, जल दिवस कब आता है, महिला दिवस कब आता है, या ऐसे बहुत सारे दिवस होते हैं, डेज होते हैं जिनके बारे में पूछ लिया जाता है कि वो कब आते हैं। लगभग एक या दो क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं एग्जाम्स में। तो इनका रट्टा मारना, कुछ लोग होते हैं जो मार लेते हैं, इनका रट्टा ही मार लेते हैं। अगर कुछ लोग मेरे जैसे होते हैं जिनसे इनका रट्टा अच्छे तरीके से नहीं लग पाता है, वो हमेशा इसी कंफ्यूजन में रहता है कि अगर मान लो पृथ्वी दिवस है तो 22 मार्च को था या 22 अप्रैल को था। मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन आता है तो उनमें कंफ्यूजिंग सा रहता है थोड़ा थोड़ा कि पता नहीं अप्रैल में था या मई। ये जो महीने हैं ना, मई जून जुलाई अगस्त, मई जून जुलाई अप्रैल, इस ये महीने लगभग कंफ्यूजिंग से रहते हैं। बाकियों में थोड़ा सा चल जाता है लेकिन इनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, पता नहीं मई था पता नहीं अप्रैल था, है ना दोस्तों। तो उसी हिसाब से क्या है, जैसे कि मान लीजिए नौसेना दिवस, नौसेना दिवस आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये डे याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको उसमें छोटी छोटी एक ट्रिक बताऊंगा, आप वो ट्रिक याद रखो, आपको डेज याद रखने की जरूरत ही नहीं है। देखो दोस्तों, जब भी कुछ क्वेश्चन आता है तो उसी हिसाब से आता है कि नौसेना दिवस कब आता है। उनमें ऑप्शन देख लीजिए क्या होगा। उनमें ऑप्शन होता है 25 दिसंबर, 28 फरवरी, 4 दिसंबर, या 24 नवंबर। अब देखिए दोस्तों, अगर मैंने आपको जो ट्रिक बता दी ना, मैं आपको हर महीने वाइज ट्रिक बताऊंगा कि इस महीने की ये ट्रिक है, इस महीने की ये ट्रिक है, इस महीने की ये ट्रिक है, इस महीने की ये ट्रिक है। तो जैसे ही आपको ये वर्ड आएगा ना, आपके दिमाग में 1 मिनट में खटाक से आ जाएगा कि कौन से महीने का ये दिवस है। सबसे पहले तो अपने को ये पता लग जाए, जैसे ही मैं ट्रिक आपको समझाऊंगा आप देख लेना, उसके बाद आपको 1 मिनट में पता लग जाए कौन से दिवस का। तो आप पहले तो ये दो तो सीधे ये दिसंबर महीने में आता है, अपने को याद आ गया। मैं जो आपको ट्रिक बताऊंगा उसके हिसाब से दिसंबर महीने में आता है। तो आप पहले तो इसको काट लीजिए, ये कट गए हो, दो ऑप्शन तो सीधे इलिमिनेट हो चुके हैं। ठीक है, अब बचते हैं अपने पास दो। तो जो मैं ट्रिक बताऊंगा उस ट्रिक के अंदर स्टार्टिंग से लगेंगे पूरे डे आने, हर कोई दिवस। इस तरह से पहले कोई दिवस है जैसे एड्स दिवस, कंप्यूटर साक्षरता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस, नौसेना दिवस, ऐसे करके खूब सारे दिवस आएंगे। तो जैसे नौसेना दिवस अपने 4 नंबर पे आ रहा है, तो हमें पता है शुरुआत से आ रहा है, लास्ट में तो नहीं आ रहा, क्योंकि 25 तारीख तो लास्ट आ गई। अपने शुरुआत में आया नौसेना दिवस, तो शुरुआत में कौन सा है, भले यहाँ पे 5 हो, भले यहाँ पे 8 हो, भले 9 हो, इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस दिया जाता है। आप देख लीजिएगा एग्जाम्पल उठा उठा के, क्योंकि लगभग 2 महीने तो अलग आते हैं और 2 महीने एक जैसे ही आते हैं। ठीक है, तो अपन 1 मिनट में सेलेक्ट कर सकते हैं कि 4 दिसंबर को होता है नौसेना दिवस। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही अलग अलग एग्जाम्पल से में आते हैं जिससे आपको हर महीने की एक एक ट्रिक बता दूंगा। आप उस महीने की ट्रिक को ही अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। इसके याद करने के बाद आपको कहीं भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको ये जैसे 4 दिसंबर ही याद रखना है। मेरे को भी 4 दिसंबर नहीं याद रहता है, लेकिन अब मेरे को कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसका मैं कभी गलत नहीं आंसर करता हूँ। क्योंकि ये तो अगर जैसे मान लीजिए आप अपने दोस्तों से क्वेश्चन पूछते हो कि आप बताइए नौसेना दिवस कब आएगा, तो पूछता है कि यार ऑप्शन था, तो आप कोई ऑप्शन दोगे 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, 6 दिसंबर, 8 दिसंबर। लेकिन जब भी कोई कम्पिटिटिव एग्जाम आता है उसके अंदर हमेशा ही या तो 4 दिसंबर दे दिया, यहाँ पे भी 4 नवंबर दे दिया, यहाँ पे अक्टूबर दे दिया, यहाँ पे फिर से फरवरी दे दिया। दो ही देता है एक महीने के, और दो में से भी इनका दूर दूर होता है। जैसे एक 4 दे दिया तो एक 28 दे देगा, एक का 3 दे दिया तो एक का 25 देगा। ऐसे नहीं है 4 या 5, 4 दिसंबर 5 दिसंबर, ऐसा कभी नहीं देता। कन्फ्यूजन नहीं करता। एसएससी जैसे एग्जाम्स हैं वो बिल्कुल क्लियर कट होते हैं कि आपको अगर थोड़ा सा एलिमिनेट करना आता है तो आप अच्छे तरीके से एग्जाम को फाइट भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं जनवरी महीने से। आपको जनवरी महीना पूरा है वो एक लाइन वाइज आपको बता दूंगा। आपको उसमें एक छोटी सी कहानी होती है, वो कहानी अपने दिमाग में रखनी है, एक दो दोस्तों को बतानी है, एक दो दोस्तों को बताएंगे, आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए। उसके बाद आपको कभी ये जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप किस तरह से याद रखें या क्या नहीं करें, एक दो बार बस दोस्तों को बतानी होती है। ठीक है दोस्तों, तो अपन जनवरी महीने से स्टार्ट करते हैं। वैसे तो दोस्तों अक्सर मैं किसी बंदे को ये बताता नहीं होता हूँ जब भी मैं पढ़ाता हूँ कि ये हम जनवरी महीने की बात करें या फरवरी की बात करें। मैं अक्सर उनको एक कहानी सुनाना स्टार्ट करता हूँ कि एक ऐसी बात हुई थी, एक ऐसी बात हुई थी, एक ऐसी बात। क्योंकि अक्सर जैसे कि अपन किसी को बोल देते हैं ना कि अब मैं तेरे को ट्रिक बताऊंगा या फिर मैं तेरे को चीज़ समझाता हूँ, है ना, तो वो एक्चुअल में दिमाग उसका दूसरी साइड चल जाता है, वो समझने की तरफ ही ध्यान लगाने लग जाता है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि आप इसे ये नहीं समझिएगा कि मेरे को कुछ रट्टा मारना है पढ़ाई की, आप नॉर्मल एक कहानी सुनते जाइएगा। बस वो कहानी आपको याद रखनी है, इसके अलावा कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों,
तो सबसे पहले आता है दोस्तों एक लुइस ब्रेल नाम का एक एनआरआई था। लुइस ब्रेल नाम का एक एनआरआई था जो कि क्या था, हास्य कवि था। क्या था दोस्तों, हास्य कवि था। लुइस ब्रेल नाम का एक एनआरआई था, वो एक हास्य कवि था। और उसका दोस्त था, वो थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी। ठीक है दोस्तों, लुइस ब्रेल नाम का एक एनआरआई था जो कि हास्य कवि था। उसके दोस्त कौन थे, स्वामी विवेकानंद जी थे। एक दिन इन दोनों को थल सेना वालों ने फोन किया और बोले कि देखो सर, लुइस ब्रेल जी और स्वामी विवेकानंद जी, एक समस्या आ गई है अपने यहाँ पे। कल क्या है, 26 जनवरी है। कल क्या है, 26 जनवरी है, यानी कि अपना गणतंत्र दिवस है। तो उस चक्कर में आज बहुत ज्यादा पर्यटन आ चुके हैं अपने यहाँ पे। बहुत ज्यादा पर्यटक आ चुके हैं, कुछ भी याद रख लें, बहुत ज्यादा पर्यटक आ रहे हैं अपने यहाँ पे और भीड़ बहुत ज्यादा हो रही है। अपने को क्या करना चाहिए, कल जो, आज तो आगे जो आगे, लेकिन जो कल आएंगे उन पे अपन क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क लगा देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क लगा देते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या बोला, थल सेना वाला इन दोनों को फोन करके क्या बोला कि भैया कल 26 जनवरी है और आज बहुत सारे पर्यटक आ चुके हैं यहाँ पे, भीड़ बहुत ज्यादा इकट्ठी हो चुकी है। तो अपन क्या करते हैं, कल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे शुल्क लगा देंगे। इससे जो भी अर्निंग होगी उससे अपन 3 काम करेंगे। एक तो अपन करेंगे सर्वोदय विकास, एक अपन कुष्ठ रोग का निवारण करेंगे और एक अपन शहीदी दिवस बना लेंगे जी। ठीक है दोस्तों, अब आपने याद रखने की जरूरत नहीं है, लुइस ब्रेल नाम का एक एनआरआई था जो कि हास्य कवि था। उसका दोस्त कौन था, स्वामी विवेकानंद जी। उसने क्या किया, थल सेना वालों को फोन किया। उनको थल सेना वालों ने फोन किया और पूछा कि विवेकानंद जी और लुइस ब्रेल जी, ये बात बताओ, कल 26 जनवरी है और यहाँ पे बहुत ज्यादा पर्यटक बढ़ चुके हैं, तो क्या करें बताओ, पर्यटक तो बहुत, भीड़ बहुत ज्यादा हुई है। तो उन्होंने राय दी कि काम करो, कल 26 जनवरी को ना जब ये पर्यटक वापस जा रहे हो तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर शुल्क लगा देना, ताकि उससे अपनी अर्निंग हो जाएगी, कमाई हो जाएगी। और जो कमाई होगी उससे अपन 3 काम करेंगे, एक तो सर्वोदय विकास करेंगे, एक कुष्ठ रोग का निवारण करेंगे और शहीदी दिवस मनाएंगे। बस दोस्तों, जनवरी महीने में इतने ही डेज हैं जो अपने को याद रखने हैं, जो अपने एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इनके अलावा कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से डेज है, कैसे कैसे याद रखना है। तो अपन नंबर 1 से बात करते हैं। नंबर 1 आता है, लुइस ब्रेल नाम का एक एनआरआई था, तो लुइस ब्रेल दिवस। अब दूसरा क्या था, एक एनआरआई था, तो एनआरआई डे। नंबर 3, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी। इनको किन्होंने फोन किया, थल सेना वालों ने। ठीक है, थल सेना वालों ने फोन किया। थल सेना वालों ने क्या कहा कि कल 26 जनवरी है, तो आज कौन सी है, 25 जनवरी। 25 जनवरी को उन्होंने क्या था, पर्यटक बहुत ज्यादा आ चुके थे यहाँ पे, पर्यटन दिवस आ गया। उसके बाद इन्होंने क्या बोला, कल 26 जनवरी है तो गणतंत्र दिवस आ गया। और इन्होंने क्या बोला था कि कल ही अपन जब पर्यटक वापस जा रहे हैं तो उन पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क लगा देंगे, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। 8 नंबर क्या था, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क लगा दें तो इससे क्या क्या काम करेंगे अपन, पहला काम करेंगे सर्वोदय विकास करेंगे। नौवां क्या था, कुष्ठ रोग का निवारण करेंगे। और 10वां क्या था, शहीदी दिवस मनाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब मैंने कहा 3 काम करेंगे तो 3 तो इकट्ठे हो गए। 26 जनवरी को उसी दिन अपन लगा दें तो ये इकट्ठे हो गए, मतलब ये 2 एक ही दिन आएंगे। अब अपने को याद रखने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। आपसे सिंपली क्वेश्चन पूछा, जैसे मान ली इनमें से कोई पूछा जाता है कि जैसे मान ली थल सेना दिवस कब आता है, पूछ लिया क्वेश्चन, थल सेना दिवस कब आता है। अब अपने कुछ भी याद नहीं, ये तो मेरे को नहीं पता और आपको भी नहीं पता है ना दोस्तों। मान लीजिए थल सेना दिवस कब आता है, वो ऑप्शन में क्या देगा आपको, जैसे कि मान लीजिए 15 तारीख मान लीजिए, या तो किस हिसाब से अगर आप मानना चाहें तो जैसे कि आप
18 जनवरी मान लीजिए, 18 जनवरी मान लिया, ठीक है, या फिर मान लिया यहाँ पे 18 फरवरी मानते हैं इसको, 18 फरवरी, 15 जनवरी और 30 जनवरी, या फिर 24 मार्च। अब दोस्तों अपने को सिर्फ क्या करना है, अपने को सिर्फ इतनी चीज देखनी है कि थल सेना दिवस था, तो थल सेना दिवस से अपनी ट्रिक याद करो। लुईस ब्रेल नाम का हास्य कवि था, लुईस ब्रेल नाम का एक एनआरए था, वो हास्य कवि था, ओ सॉरी यहाँ पे वो हास्य कवि भी था, वो एक हास्य कवि था, स्वामी विवेकानंद जी उसके दोस्त थे, थल सेना दिवस था। तो मतलब ये कोई मिड से में आ रहा है, लास्ट में तो नहीं आ रहा 30 जनवरी, ये तो अपने कन्फर्म हो गया। तो सबसे पहले तो फरवरी महीना और मार्च महीने इसको उठा दो, क्या 23 जनवरी में। फिर अपने देखना है कि वो कब सिखा रहा है, अपने जैसे हमने ट्रिक रिवाइंड की तो अपने ये बीच में से आ रहा है ना कि लास्ट में। 30 तो बिल्कुल लास्ट में हो गया महीने के, लेकिन ये तो शुरुआत में है, तो अपना ये भी एलिमिनेट हो गया, तो अपना हो गया 15 जनवरी आंसर हो गया, है ना दोस्तों, ये 15 जनवरी अपना आंसर हो गया। बस इसी तरह याद रखना, अपने को ये याद रखने की जरूरत ही नहीं है, आप बस इस चीज़ को याद करो, ये चीज़ अपने आप याद होती रहेगी। दोस्तों ये तो था जनवरी महीना। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में आपको फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हर महीने की आपको ऐसी ट्रिक बताता रहूँगा जिसके बाद आपको कभी भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में, ताकि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।